जय मसीह की मेरे भाई बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु आप सभी को अच्छे से रखें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वीडियो जो भी है मेरी बहनों के लिए है। ख़ास करके मेरी बहनें समझें, बहुत सारी लेडीज़ है, हाउस वाइफ है, जो घर को चलाती हैं और उनको अपने घर को किस तरीके से चलाना चाहिए ये भी समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आदमी सब तो काम करते हैं, ठीक है, और काम करके जो भी पैसा अमाउंट होता है अपनी पत्नियों के हाथ में ला के देते हैं। सही बात है ना? तो औरतों को क्या करना चाहिए, जो भी प्रभु के भवन में जो देना चाहिए वो ईमानदारी से देना चाहिए। लेकिन आजकल सही बताऊं तो बहुत सारी रीज़न है दुनिया में। कहीं व्यर्थ पैसा खर्च हो जाता है, कहीं किसी को दे देते हैं, अपने लिए शॉपिंग कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ ले लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते हैं चलो नेक्स्ट टाइम अपने पति की सैलरी में से फिर दे देंगे। तो क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता। जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, जब हमारे पति जब हमें दें तो हमें पहले अपने लिए नहीं, पहले प्रभु के भवन के लिए इकट्ठा करना है। प्रभु के लिए इकट्ठा करना है। जो हमारा दसवांश है, जिसको हम दसवांश, एक तरह से देखा जाए तो उस दसवांश को हम चोरी करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। ये सब पत्नियों की ज़्यादा गलती नज़र आती है, क्योंकि पत्नी घर चलाती हैं। कहीं कहीं कोई कोई पत्नी नहीं चलाती है, पूरा पैसा उनके हाथ में नहीं आता है। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो घर चलाती हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहनों, आप अपने घर में आशीष चाहती हैं, वो बरकत चाहती हैं, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और हम समझते हैं कि हमें किस प्रकार से सारा चीज़ करना चाहिए। तो आइए, लेकिन ये ज़िम्मेदारी सिर्फ औरतों की ही नहीं, मर्दों की भी होनी चाहिए। क्योंकि जिस घर में औरत नहीं सही है, उस घर में आदमी को भी सही होना चाहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, आइए हम ये वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। अंकुर पास्टर जी की वाइफ हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से समझा रही हैं। तो आइए हम मिलकर समझते हैं। आइए। हालेलुया। सो आप जो भी काम करते हैं, आप अपने बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, आप अपने घर में बिजी रहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में हमेशा सीरियसली प्रथम रखना पड़ेगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि उसकी हजूरी हमारे बीच में है, यदि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारे संग संग है, तो हर कोई भी की गई सेवा, कोई भी आप किसी भी तरह से परमेश्वर को सर्व करेंगे या अपने घराने के लिए कोई भी काम करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ्स में कुछ भी करेंगे, तो परमेश्वर जो है फ्रस्ट्रेशन और खिजाहट और असफलता को दूर करेगा। और परमेश्वर जैसे मरियम को उसका उत्तम भाग दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के चरणों में बैठी थी, परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। तो यदि आप भी सबसे प्रथम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की प्रेजेंस को रखें, तो देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर सफल करेगा और आपका उत्तम भाग खुदावंद आपको देगा। सब कलीसिया कहे आमीन। आमीन। सो प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। लगातार याद रखना है कि आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया और वो परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में ठहर नहीं सके। वो पेड़ के पीछे छिप गए, वो भागे, परमेश्वर से बचे, वो कांप उठे। तो जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में कोई जन आता है, जैसे चेले पूरे डर गए कि हम, तूफान आ गया और हमारी नाव जो है वो अभी हम पूरी तरह से पानी में मर जाएंगे, डूब जाएंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति क्योंकि वहां पर थी और परमेश्वर ने जैसे ही डांटा तूफान को और पानी को, सब शांत हो गया और सारे चेले जो डरे हुए थे उनका डर पूरी तरह से खत्म हो गया। हालेलुया। सो प्रभु की उपस्थिति हर तरह के डर को आपकी लाइफ से खत्म करती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में परमेश्वर के उत्तम भाग को आपको देती है। आप कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु उसमें सफलता देता है। आपको किसी भी तरह से सर्व कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें सफलता देता है। फ्रस्ट्रेशंस को, चिंताओं को, परेशानियों को, उलझनों को परमेश्वर खत्म करता है। यदि आप प्रभु के करीब रहें, परमेश्वर के निकट रहें, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, प्रभु के आत्मा के साथ आप एक मन रहें तो। हालेलुया। हालेलुया। सो सभी जन अपने बीचों को उठाएं। ये भी प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने का एक रीजन है, कारण है। सभी एक जगह वॉलंटियर खड़े रहें।
आत्मा में रहें सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। वचन पढ़ेंगे जैसे लिखा इब्रानियों 11 उसकी 4 में कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया Yes. और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। Yes. और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है, परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सब कलीसिया कहें आमीन आमीन। सो आज जितने भी जन बो रहे हैं, आज आप बीजों को बो रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि हमारा जीविता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे बीच में है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारे कामों को संपूर्ण करेगा, हमें सफलता देगा, हमारे कामों को पूरा करेगा। जो भी जन विश्वास के साथ परमेश्वर के नाम में आज बीजों को बोते हैं, परमेश्वर कहता है जितने विश्वास करेंगे मैं उन्हें प्रतिफल दूंगा। सो परमेश्वर पे बैक करने वाला परमेश्वर है। खुदा ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। सो जब भी प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए बोएं तो जस्ट वैसे ही ना बो दें। 10% बोएं टाइथ के समय पर, 7% नहीं चलेगा, 5% नहीं चलेगा। हाबिल की तरह सोचकर उत्तम और बेस्ट और प्रथम परमेश्वर को दें, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो सके, ताकि परमेश्वर प्रतिफल दे सके, ताकि परमेश्वर आपकी भेंटों को स्वीकार कर सके। हालेलुया। ताकि आपके बोने के द्वारा हाबिल की तरह आपकी टेस्टिमनी क्रिएट हो सके और प्रभु आपको छुए और आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन आमीन। तो धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे सभी जन, सभी कलीसियां। उत्तम जो है परमेश्वर का है, पवित्र प्रभु का है। प्रभु के कामों के लिए धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। Yes. जितने भी जन चाहते हैं कि परमेश्वर मैं तौबा करता हूँ, या जितने भी आज प्रभु के नाम में मन फिराते हैं, और जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, सो बाद में आमीन के बाद बैप्टिज्म भी होंगे। सो जितने जन मन फिराते हैं, वो पानी का और या आग का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वे भी सभी कलीसियां अपने हाथों में कुछ ना कुछ जरूर उठाएं, अपनी इच्छा से, पूरी प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ, धन्यवाद सहित अपने बेस्ट को वहीं। सभी ऑनलाइन कलीसियाएं भी और सभी ब्रांचेस भी, मेरा विश्वास है जैसे ही आज आप प्रभु के कामों के लिए अपने बेस्ट को देंगे, परमेश्वर उसे याद करेगा और प्रभु पे बैक करेगा। परमेश्वर कहता है मैं प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर प्रतिफल देगा, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू देगा खुदावन। हालेलुया। सो अपने बेस्ट को उठाएं अपने हाथों में। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। वचन कहता है कि जो धन पर भरोसा रखते हुए गिर जाते हैं, लेकिन धर्मी जो है नए पत्ते के समान लहलहाते रहे। यस आमीन। तो खुदावन जितने भी लोग तेरे वचन के अनुसार आज बोते हैं, खुदावन तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करेगा। तेरी उपस्थिति इन लोगों की लाइफ में सदैव बनी रहेगी परमेश्वर। खुदावन तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस इनकी लाइफ में वास करेगी। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में रहेगा सदैव परमेश्वर। तो इन्हें पवित्र आत्मा से भरेगा और संपूर्ण छुटकारा देगा खुदावन। इनके दुखों को दूर करेगा परमेश्वर। तो सुख देने वाली नदी में से इन्हें होकर लेकर जाएगा खुदावन। कोई भी दुख इनका हिस्सा नहीं रहेगा, कोई भी बीमारी, कोई रोग इनका हिस्सा नहीं रहेगा, कोई भी कमी और घटी इनका हिस्सा नहीं रहेगी परमेश्वर। तो यहोवा यरे होकर इनकी सहायता करेगा और हर एक कमी को, घटी को अपने महिमा में भंडार में से पूरा करेगा परमेश्वर। इनका कटोरा सदैव उमड़ता रहेगा खुदावन। हे परमेश्वर तो इनके लिए समय समय पर मेह बरसाएगा परमेश्वर। डिवाइन अरेंजमेंट्स करेगा, डिवाइन हेल्पर्स को क्रिएट करेगा खुदावन। प्रमोशंस इनका हिस्सा ठहरेंगी परमेश्वर।
फजूल खर्चियों को तू छिड़केगा खुदावन, एक्सीडेंट्स पर लगने वाले खर्चे को तू खत्म करेगा परमेश्वर, इन्हें स्वस्थ रखेगा। बोने वाले परमेश्वर हमेशा तबीता की तरह दीर्घायु से तृप्त किए जाएंगे परमेश्वर। जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर, स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनते हैं चर्च के, तो इन्हें लॉन्ग लाइफ देगा, लंबी आयु से तृप्त करेगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। खुदावंद आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री के इस विजन के कितनी बड़ी असाइनमेंट्स आपने हमें दी हैं, कितने बड़े विजन और कितने बड़े दर्शन आपने हमें दिए परमेश्वर। स्ट्रॉन्ग पिलर्स परमेश्वर, बड़े गिवर्स, बड़े बीज बोने वाले लोगों को हमारी लाइफ में भेजें, ताकि समय रहते परमेश्वर आपके उन विजन्स को, उन दर्शनों को हम पूरा कर सके प्रभु। तेरे दास उन दर्शनों को पूरा कर सके परमेश्वर, बिना किसी रुकावट के हम पूरा कर सके परमेश्वर। बड़े बीज बोने वालों को, स्ट्रॉन्ग गिवर्स को हमारी लाइफ में भेजे खुदावन। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां लगातार अपने बेस्ट बीजों को बोएं, आत्मा में रहते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को मांगें। अगर कोई भी पाप में है तो उस पाप से तौबा करें और अपने बेस्ट को बोएं, लगातार आत्मा में रहें। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, याद रखें आप आशीषित हैं। आज बेस्ट टाइम है प्रभु से अपना प्रतिफल लेने का, परमेश्वर से अपने फलों को लेने का। सो प्रभु के साथ बने रहें, जुड़े रहें परमेश्वर के साथ और वचन के लिए तैयार रहें। तो देखिए मेरी बहनों, आप लोगों ने समझा ना कितने प्यार से और कितना अच्छा वचन है। तो हमें कभी भी दशवांश की चोरी नहीं करना चाहिए। हमसे भी गलती होती है, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है, लेकिन मैं इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन में सुधार लाऊंगी। तो मेरे भाई बहनों, इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कीजिए और सबके पास भेजिए। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी हो, और कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।